जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। उम्मीद है आपका परिवार और आप अच्छे होंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को अगर आपने डब्ल्यू से न्यूज पानी है। बहुत ही जल्दी, फास्ट है। तो दोस्तों देखिए, आज की वीडियो में कमाल की अपडेट्स हैं और सबसे पहले हाईलाइट बता दें आपको, डीन एम्ब्रोस के बारे में बात करेंगे हम। फाइनली डीन एम्ब्रोस का क्या स्टेटस है रिटर्न के लिए डब्ल्यू कंपनी में, और इसके अलावा डैनियल ब्रायन के बारे में न्यूज सामने आई है। डैनियल ब्रायन यानी कि ब्रायन डैनियल्सन, जो आपको AEW कंपनी में नजर आते हैं, उन्होंने कुछ रिवील किया है। और ये रूमर भी काफी सर्कुलेट था, ये न्यूज थी कि जो डैनियल ब्रायन है यानी कि ब्रायन डैनियल्सन ने ही CM पंक को AEW से रिलीज करवाया है, टोनी को कह के। इसमें ब्रायन डैनियल्सन का बहुत बड़ा हाथ है जिससे CM पंक को रिलीज किया गया। अब इसके बारे में बातचीत करेंगे। और फाइनली रोमन रिंग्स का दी एंड एट रेसलमेनिया की हमारी, तो ये 3 मेजर अपडेट्स हैं। इसके बारे में आज का पूरा पॉडकास्ट है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं डीन एम्ब्रोस के बारे में। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जॉन मॉक्सली का रिसेंटली उसने AEW कंपनी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन किया है, और ये डील 5 साल हो गए, यानी कि 2022 में उन्होंने डील साइन की थी है, और ये डील जो 2027 तक है, और 27 की शुरुआत में डील खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊं कि तब तक AEW कंपनी का टिकना बहुत मुश्किल है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि AEW कंपनी के लिए फ्यूचर में सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज जिस तरह से उनके हालात अभी चल रहे हैं, बिकॉज ऑडियंस नहीं है, टिकट सोल्ड आउट नहीं है, इवेंट फुल नहीं हो रहे, अरीनास में कैपेसिटी हाई नहीं है। आई थिंक ऐसा लग रहा है कि AEW कंपनी को सिर्फ एक ही इवेंट की पड़ी है, वो है ऑल इन। इसलिए अभी टिकट अभी से इन्होंने टिकटें ऑन कर दी ऑल इन की, जो कि आई थिंक 10-12 महीनों के बाद होने वाला ऑल इन। इन्होंने अभी से टिकटें ऑन कर दी उसकी, तो समझ सकते हो कि आप ये कंपनी कितने बड़े प्रेशर में। इनको पता है कि अभी से टिकटें ऑन करेंगे तभी एंड तक जाकर सोल्ड आउट होगी। आप समझ लीजिए, जो कंपनी 10 महीने पहले ही अपनी टिकट ऑन कर दी है इवेंट के लिए, तो समझ सकते हैं आप। और इस तरह की हालत से सुपरस्टार्स के बीच में ये तो पता चल चुका है कि भाई AEW कंपनी का फ्यूचर सेफ नहीं है। आप इसको एज अ पार्ट टाइम में ले सकते हैं इस कंपनी को, लेकिन अगर आपने एज अ फुल टाइमर इस कंपनी के बारे में सोचना है तो आप गलत है वहां पर। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं भाई AEW कंपनी से बहुत सी रिलीजिंग होने वाली है नेक्स्ट ईयर, बिकॉज बजट कट। जी हाँ, बजट कट का नाम सामने आपको पता ही आने वाला है, क्योंकि डब्ल्यू कंपनी से बहुत से सुपरस्टार्स तो इस बार रिलीज नहीं हुए डब्ल्यू कंपनी से, लेकिन कुछ सुपरस्टार रिलीज हुए हैं, रेफरीज रिलीज हुए हैं डब्ल्यू कंपनी से। लेकिन बात करें हम AEW कंपनी से, तो पिछले कुछ सालों में AEW कंपनी की तरफ से कोई भी मेजर रिलीजिंग देखने को नहीं मिली। लेकिन अब फाइनली AEW कंपनी का वो समय आने वाला जब वो मेजर रिलीजिंग करने वाले हैं, और आई थिंक कहीं ना कहीं 2024 में ये मौका होने वाला उन सभी रिलीजिंग पर। और मुझे ऐसा लगता है कि AEW कंपनी बड़े सुपरस्टार को रिलीज नहीं करेगी, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि चुन्नू मुन्नू रिलीज होंगे, और वो चुन्नू मुन्नू का डब्ल्यू कंपनी में आने का कोई भी इरादा नहीं, और ना ही उनका डब्ल्यू कंपनी लेगी अपनी कंपनी में। लेकिन दोस्तों, बात है जॉन मॉक्सली के बारे में। देखिए, जॉन मॉक्सली को पता है उनका फ्यूचर क्या है। जॉन मॉक्सली को पता है कि भाई मुझे अर्निंग करनी है, और अर्निंग तभी होगी जब मैं किसी कंपनी में रेगुलर होऊंगा। अब AEW कंपनी की बात करें तो भाई यहाँ पे सुपरस्टार्स में इंजरीज बहुत होती हैं, और आप समझ सकते हैं कि इस समय डैनियल ब्रायन वो इंजर्ड चल रहे हैं भाई। जी हाँ, ये फिर भी टोनी जैसा बंदा डैनियल ब्रायन को कम्पीट करवा रहा है हर हफ्ते। सोच समझते हो आप, डैनियल ब्रायन इंजर्ड है भाई, इंजरी है उसकी करीबन 6 महीने से। लेकिन वो फिर भी क्यों बुलाया गया डैनियल ब्रायन को? वो इसलिए बुलाया गया बिकॉज CM पंक को रिलीज कर दिया गया था, जिस वजह से कोई सुपरस्टार चाहिए जो तो AEW कोलिजन को चला सके, तो डैनियल ब्रायन को की जगह लाया गया। तो भाई आपने एक इंजर्ड सुपरस्टार को उठाकर वापस ला दिया, चलो वो तो इनकी अपनी डिसीजन है, जो भी है, मेरा क्या। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ भाई AEW कंपनी सेफ नहीं है, इंजरी सकोड़ होती है यहाँ पर, और आई थिंक कहीं ना कहीं इनका फ्यूचर भी सेफ नहीं है। तो जॉन मॉक्सली के बारे में सिर्फ एक ही डिसीजन है जो कि मैं भी मानता हूँ भाई, तो भाई ये भी बात मैं मानता हूँ कि जॉन मॉक्सली आज नहीं तो कल डब्ल्यू कंपनी में जरूर आएंगे, और इवेंचुअली मैं भी इस बात पे बिलीव करता हूँ। बिकॉज अगर आपने एज अ कंपटीशन जॉन मॉक्सली को देखना है तो आप आई थिंक आप सोच सकते हैं कि वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। अगर वो एज अ हार्डकोर रिंग में कम्पीट कर रहे हैं तो आई थिंक जॉन मॉक्सली जो बढ़िया सुपरस्टार मुझे तो नहीं लगता, बिकॉज आई थिंक वो अपना 100% देते हैं रिंग के अंदर। और यार, एक ब्लड निकालना, ये सब कैप्सूल्स वगैरह लेने, ये कहीं ना कहीं भाई अब छोटी बचकाना हरकतें लगती हैं। आप एक एंटरटेनर हो यार, आप रिंग में एंटरटेन करते हो पब्लिक को, तो आप वो ही करो ना यार। आप ये सब खून खराबा से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आपने PGR में देखा होगा ऐसा नहीं होता, डब्ल्यू रिंग में ऐसा नहीं होता, तो समझ सकते हो आप। और इसी कारणवश से जॉन मॉक्सली को पता है कि इसको फ्यूचर में क्या करना है। अभी जॉन मॉक्सली तो कहेगा कि मेरे को AEW कंपनी में रहना है, बिकॉज वो अभी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है भाई AEW कंपनी के। सोचो आप,
सीएम पंक भी एडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट में था, समझ रहे हो आप। सारे सुपरस्टार जब कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं ना, वो दूसरी कंपनी के बारे में और खासकर अपनी कंपनी के बारे में बुरा नहीं बोल सकते, और दूसरी कंपनी की बुराई उनको करनी पड़ेगी। तो दिस इज अ टाइम कि जॉन मोक्सली को पता है कि उनको क्या करना है, फ्यूचर उनका सेट है अगर वो डब्ल्यू कंपनी में आते। 2027 इज द परफेक्ट प्लेस व्हेन जॉन मोक्सली फाइनली रिटर्न टू डब्ल्यूडब्ल्यूई। मानता हूं कि उस वक्त उनकी शील्ड तो बनने से रही, बिकॉज रोमन रेंज चला जाएगा। सेथ रोलिंस, आई थिंक सेथ रोलिंस एक पार्ट टाइमर बन जाएगा, बहुत ही पार्ट टाइमर से बड़ा पार्ट टाइमर। तो जॉन मोक्सली आकर अपना नाम बना सकते हैं वही दोबारा से। अब दोस्तों बात करें हम डैनियल ब्रायन की। देखिए मैंने आपको बताया कि डैनियल ब्रायन के बारे में न्यूज सामने आई कि डैनियल ब्रायन की वजह से सीएम मंग रिलीज हुआ है एडब्ल्यू कंपनी से। तो देखिए दोस्तों, अब डैनियल ब्रायन ने अपनी चुप्पी तोड़ी इस बारे में। देखिए न्यूज ये थी कि डैनियल ब्रायन ने टोनी खान से कहा है कि आप सीएम पंक को रिलीज कर दो, वरना ये जो कंट्रोवर्सीज हैं सीएम पंक की और टोनी के बीच में ये बढ़ती रहेंगी और आई थिंक खत्म नहीं होगी। तो डैनियल ब्रायन ने फाइनली इसके बारे में ये कहा है कि हाँ बिल्कुल मैंने कहा था, लेकिन मैंने मेरी वजह से सीएम पंक रिलीज नहीं हुआ है। मैं तो खाली ऑप्शन देता था, मैं खाली सजेस्ट करता था कि सीएम पंक को रिलीज अगर आपने करना है तो आप कर सकते हैं, बट आई थिंक कहीं ना कहीं अगर आप बातचीत करके दोनों तरफा हो सकते तो रहेंगे। फिर टोनी, पता ही आपको यार बात पता क्या हुई थी, सीएम पंक ने ना टोनी के जड़ दिए थे। सीएम पंक ने टोनी के जड़ दिए थे 4-5 चमाट। मैं तो कह रहा था 2-4 लाते भी मारता इस टोनी के, घुंघराले वालों के, मैगी जैसे बाल इसके। तो सीएम पंक ने 2 हाथ मारे थे टोनी के सर पे, 2 हाथ लात मारे थे टोनी के, और टोनी के पिछवाड़े में लात मारी थी इसने सीएम पंक ने, और कहा था साले तेरी एडब्ल्यू को डाल अपने पिछवाड़े में, मैं जा रहा हूँ असली कंपनी में, डब्ल्यू कंपनी में। तो बात दरअसल ये थी कि सीएम पंक ने सारा एडब्ल्यू को नंगा कर दिया था भाई, और सीएम पंक ने ये सब जानबूझ के किया था, बिकॉज सीएम पंक को पता चल चुका था कि भाई मैं जिस कंपनी में आया हूँ ना, एडब्ल्यू कंपनी में, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ये साले खुद नंगे हैं तो मेरे को पैसा कहां से देंगे, ऐसा समझ सकते हो। तो सीएम मंग को सच्चाई पता चल चुकी थी, और जिस तरह की इनकी हरकतें थी, ऑल इनका इवेंट था, सीएम मंग को इनकी मैनेजमेंट की टीम ने पिकअप नहीं किया लंदन के लिए। सीएम मंग ट्रेन में सफर करके आए थे लंदन के लिए। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी शेमलेस बात है भाई एक ऐसी कंपनी के लिए जहां तुम्हारा टॉप स्टार ट्रेन में सफर करके आ रहा है, और शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये साले कैनी ओमेगा हो गए, ये फुद्दू से लाइट हो गए, मेरे को तो यार समझ नहीं आता ये काहे का बेस्ट बोला जाता है इनको यार। मैं एक दिन देख रहा था भाई, आप बता रहे थे कैनी ओमेगा को रोमन रिंग्स से बेटर है असले। अबे यार कैनी ओमेगा रोमन रिंग्स की उंगली तक नहीं है, रोमन रिंग्स बाप है कैनी ओमेगा का, समझ रहे हो ना। तो कहाँ आप कंपैरिजन कर रहे यार, आप डब्ल्यू कंपनी के सुपरस्टार्स एडब्ल्यू कंपनी सुपरस्टार कंपेयर ना करो। एडब्ल्यू के सुपरस्टार डब्ल्यू के सुपरस्टार ही थे भाई पहले, वो जाके पता नहीं वो चुन्नू मुन्नू से बन चुके हैं भाई। तो ये सब कंपैरिजन मत करो। कैनी ओमेगा फुद्दू एक नंबर का, समझ रहे हो ना। समझ सकते हो रेसलिंग अच्छी करता हो, लेकिन रोमन जैसा स्टेटस नहीं है उसका। और सीएम मंग तो छोड़ दो, सीएम मंग तो बाप ऑफ द लेवल है, उसका तो नाम ही ना बदलो। तो समझ सकते हो आप। तो असली बात तो ये थी कि भाई सीएम मंग ने टोनी के 3-4 जड़े थे, मुक्के लात बरसात करी थी, मुंह पे पान की पिचकारी मारी थी सीएम मंग ने टोनी के, और उसके बाद सीएम मंग ने कहा था एडब्ल्यू को डाल ले पिछवाड़े में और मैं जा रहा हूँ डब्ल्यू कंपनी में, ये बात थी। तो ये सब डैनियल ब्रायन को बताया टोनी ने, और डैनियल ब्रायन ने फिर कहा ठीक है भाई तो रिलीज कर दे। तो दरअसल बात सारी ये थी कि डैनियल ब्रायन ने कहा है कि मैंने सिर्फ कहा था रिलीज कर दे, मैं मालिक नहीं हूँ, मैंने साइन नहीं मारा, टाइम टोनी ने मारा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ पर इसी बातचीत करना चाहता हूँ कि डैनियल ब्रायन को ट्विटर के ऊपर बहुत सारा ट्रोल किया जा रहा है डैनियल ब्रायन को, खासकर डब्ल्यू के फैन, सीएम मंग के फैन तो भाई डैनियल ब्रायन को छोड़ नहीं रहे, नंगा कर रहे हैं बुरी तरह से, नंगा तो वही वो। तो देखिए मैं इस बारे में सर्वे करना चाहता हूँ कि भाई देखिए मेरा से वो आई थिंक सीएम बंक का जितना बड़ा फैन मैं हूं, मुझे लगता नहीं कोई और है जितना बड़ा मैं सीएम बंक का फैन हूं आई थिंक। तो मैं अब फैन होने के नाते मैं डैनियल ब्रायन को ट्रोल नहीं करूंगा, मैं उसको गाली गलौज नहीं करूंगा, कर सकता हूं मैं एक रोस्टिंग में डला सकता हूँ, लेकिन भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ वो बहुत जरूरी है। देखिए मैं इस बारे में सोचता हूँ कि डैनियल ब्रायन ने अगर सीएम बंक को रिलीज करवाया है तो भाई उसको मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ, डैनियल ब्रायन को सैल्यूट करना चाहता हूँ भाई। तेरा ये कदम मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, अगर तेरी वजह से सीएम बंक को टोनी ने रिलीज किया तो भाई थैंक यू वेरी मच। बिकॉज अगर तू टोनी को सीएम बंक को रिलीज करते को ना कहता तो भाई सीएम बंक डब्ल्यू कंपनी में कैसे जाता भाई। उस पे जो 90 डेज का क्लोज नहीं लगा वो तेरी वजह से ही नहीं लगा भाई, कि बिकॉज सीएम बंक को फायर कर दिया गया है। तो भाई डैनियल ब्रायन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और आप सबसे भी और आप सब झंडुओं से भी कहना चाहूंगा, अबे भाइयों क्यों ट्रोल कर रहे हो डैनियल ब्रायन को यार, अबे उसको धन्यवाद कांग्रेचुलेशन करो कि बिकॉज उसने ये कदम उठाया, सीएम को रिलीज करवाया, तभी जाकर सीएम डब्ल्यू कंपनी में आया, समझ रहे हो। तो भाई इसमें डैनियल ब्रायन ने कोई गलती नहीं की, डैनियल ब्रायन ने बहुत अच्छा काम किया हम सबके लिए। और डैनियल ब्रायन खुद भी भाई आप लिख के ले लो, डैनियल ब्रायन 2024 में डब्ल्यू कंपनी में आएगा, ये बात मैं आपको श्योरिटी से कह रहा हूँ, श्योरिटी से, समझ रहे हो। तो क्लियर कट हो जाती है बात।
अब दोस्तों बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक यानी कि रोमन रिंग्स द एंड एट रेसलमेनिया 40। एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है जेरो न्यूज की, ये बोलता है कि भाई रोमन रिंग्स है वो रेसलमेनिया 40 में टाइटल रिटेन करेगा और कोडी रोड्स को हरा देगा। तो भाई ये जेरो न्यूज का जेरो पिछवाड़े में दूंगा, इसके मैं पिछवाड़े में जेरो ले ले। तो बेटा एक बात बता मेरे को, अगर रोमन रिंग्स टाइटल रिटेन करेगा उसके पीछे वजह सबसे बड़ी क्या होगी? किसको फेस करेगा वो आगे? अपोनेंट है? अबे कोई अपोनेंट ही नहीं है। और मान लो चलो अपोनेंट है भी बहुत, सीएम पंक है, रेंडी ओटन है, बहुत जो रेंडी तो अभी हो जाएगा, बहुत से अपोनेंट है होंगे 2-4। लेकिन भाई जब टाइटल ही उसके पास होगा तो क्या प्रेडिक्शन आ जाएगी? क्लियर कट है वो जीतेगा। तो भाई ट्रिपल एच इतनी बड़ी गलती तो नहीं करेगा। कोडी रोड्स को दोबारा हराना, कोडी रोड्स का कैरेक्टर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। लास्ट ईयर रेसलमेनिया 39 यानी कि इस साल हमने पता चल गया था कि भाई कोडी रोड्स को क्यों हरवाया गया। वो इसीलिए हरवाया गया बिकॉज कोडी को प्रिपेयर करना था और रिएक्शन दिलवाना था और पब्लिक की नजर में उसको अच्छा दिखाना था। तो ये किया, ब्रॉक से फ्यूड करवाई, देन सब अभी जो कोडी रोड्स कर रहा है तो भाई वो ठीक है, वो चल जाता है। लेकिन आप उसको नेक्स्ट ईयर भी हरवा दोगे तो उसका कैरेक्टर पूरा खत्म है। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी, मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का एक जो फॉर्मूला पता चल चुका है कि कोडी रोड्स को फ्यूचर फेस बनाना है, जैसे कि जॉन सीना था इस समय में। बिकॉज हमेशा से सपना था विंस मैकमैन का कि रोमन रेंग्स को हम जॉन सीना की जगह लेके आएंगे, रोमन रेंग्स को हम जॉन सीना की तरह फेस बनाएंगे और सब उसको पसंद करेंगे, बच्चे प्यार करेंगे। मेक अ विश में रोमन रेंग्स को जॉन सीना का रिकॉर्ड तोड़वाएंगे। आई थिंक जॉन सीना ने 650 विशेष पूरी की, अब तक कोई नहीं इसके आसपास। यही सारा कारण था कि विंस मैकमैन रोमन रेंग्स को फेस बनाना चाहता था, लेकिन भाई ऐसा नहीं हुआ। फैंस ने रोमन इसको बू कर दिया, रोमन इसको हिट दिलवा दिया। अब रोमन इसका हिल्टन हो गया तो समझ सकते हो वो बू का फायदा मिलेगा उसको। इसीलिए अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ऐसा सुपरस्टार मिला है यानी कि द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, जिसको फैंस प्यार करते हैं, जिसको बच्चे प्यार करते हैं और जो शक्ल से लगता भी है कि जॉन सीना की जगह ये ले सकता है बंदा। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो आप? ये फील होता है। तो यही रीजन है बिकॉज कोडी रोड्स को ट्रिपल एच मान चुका है कि इज अ फ्यूचर ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई, इज अ फेस ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो यही रीजन है कि उसको टाइटल बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर उसको टाइटल फ्यूड मिली है लास्ट ईयर तो इस साल भी मिलेगी और वही स्टोरी है जो वो कंप्लीट करेगा इस साल रेसलमेनिया 40 में और रोमन रेंस का दी एंड करेगा। और रोमन रेंस को हारना चाहिए भाई, बहुत बोर हो चुका है, बहुत ही ज्यादा बोर हो चुका है। आई थिंक रेसलमेनिया 38 में जब ब्रॉक लेसनर को रोमन रेंस ने हराया था तब कुछ लग रहा था कुछ बड़ा होगा, कुछ अच्छा मैच होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रोमन रेंस ने टाइटल डिफेंड ही नहीं किया भाई। फिर सैमी ज़ेन जब जुड़ा तो थोड़ा अच्छा हुआ, लेकिन वो भी समझ रहा हूँ, इसका भी पता है आपको। फिर कोडी रोड्स है रेसलमेनिया में, वो ठीक है, लेकिन ये साल तो पूरा रोमन रेंस का खराब ही गया है, पूरी तरह खराब ही बोलूंगा बिकॉज कोई टाइटल डिफेंड ही नहीं हुआ ढंग से, ज्यादा डिफेंड ही नहीं था। रोमन रेंस एब्सेंट चल रहा है भाई। तो आप समझ सकते हैं कि बिकॉज कोडी रोड्स के हाथ में सब कुछ है, उसको रोमन रेंस को हराए, टाइटल ले ले, दी एंड कर दो रोमन रेंस का। उसके बाद रोमन रेंस आए ना आए घंटा फर्क नहीं पड़ता बिकॉज CM Punk, the बाप of world wrestling, the बाप of best in the world is back। अब CM Punk ही सब कुछ करेगा भाई, अब कोई चांस ही नहीं है। और बता दूं आपको नेक्स्ट वीक यानी कि इस बार स्मैकडाउन होने वाला है यार, क्लियर कट है CM Punk एंड पॉल हेमन का फेस ऑफ होएगा। मुझे लग रहा है कि भाई ये चीज होगी फ्यूचर के लिए सेट करी जाएगी बिकॉज अब वो मौका आ चुका जब CM Punk को तुम एक फ्यूड दो। मैं मानता हूँ कि CM Punk का सिंगल मैच अभी होना पॉसिबल नहीं है बिकॉज आई थिंक वो रेसलमेनिया 40 में होगा अगेंस्ट सेथ रॉलिंस, लेकिन रॉयल रंबल में CM Punk बिल्कुल कम्पीट करेंगे। और ये रूमर अब बता दूं आपको, बैटिंग ओड्स मैंने कहा था वो CM Punk के फेवर में है और जी हाँ बिल्कुल सच है कि CM Punk 2024 का रॉयल रंबल मैच जीतने वाले हैं, विजेता होने वाले हैं, क्लियर कट। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, मिलते हैं।